नमस्ते। चलिए आज देखते हैं कि 3 अक्टूबर 2025 को भारत में क्या कुछ खास हुआ। वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं जो देश को एक नई दिशा दे रही हैं। हम अपनी कहानी की शुरुआत कुछ नंबरों से करेंगे। सबसे पहले एक नंबर। नंबर 1। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? और फिर आता है 37। पहले 1, अब 37। क्या कोई कनेक्शन बन रहा है? और हमारा आखिरी नंबर है 99वां। तो 1, 37 और 99वां। ये 3 नंबर आखिर क्या कहानी सुना रहे हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं इनके पीछे की दिलचस्प कहानियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर भारत का भविष्य बन रहा है। हम देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनें और स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलकर देश को आगे ले जा रही हैं। तो ये हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां हेलीकॉप्टर के अलग अलग हिस्से मतलब पुर्जे आते हैं और उन्हें जोड़कर एक पूरा उड़ने के लिए तैयार हेलीकॉप्टर बनाया जाता है। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये है भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। एक तरफ इंडिया का टाटा, दूसरी तरफ यूरोप का एयरबस। क्या जबरदस्त पार्टनरशिप है। कर्नाटक के वेमागल में बनेंगे ये H-125 हेलीकॉप्टर। ये न सिर्फ हमारी सेना को ताकत देंगे बल्कि दक्षिण एशिया में मेड इन इंडिया का डंका भी बजाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की स्पीड देखिए जरा। 2025 में ही पार्टनरशिप हुई, उसी साल कर्नाटक में फैसिलिटी की नींव रखी गई और अब बस 2027 का इंतजार है जब पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, अब इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलकर आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो हम सबकी जेब में है। चलिए देखते हैं कि डिजिटल दुनिया कैसे भारत के नौजवानों को पावर दे रही है। ये है माय भारत ऐप। इसको खास तौर पर युवाओं को मौकों से जोड़ने के लिए बनाया गया है। बहुत आसान है। पहले रजिस्टर करो, फिर सरकारी और NGO के प्रोग्राम्स ढूंढो, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप में हिस्सा लो और ज़रूरी स्किल्स सीखो। बेसिकली आगे बढ़ने और लीडरशिप के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ हम जश्न मनाएंगे उन इंडियंस की अचीवमेंट्स का जिन्होंने खेल, बिजनेस और कला हर फील्ड में देश का नाम रोशन किया है। और ये देखिए, यहाँ तो भारत का झंडा सबसे ऊपर लहरा रहा है। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने 37 मेडल्स के साथ टॉप किया। दूसरे नंबर पर जो एथलीट्स हैं उनसे डबल से भी ज्यादा। वाह, क्या कमाल का परफॉर्मेंस है। तो ये 37 मेडल्स आए कैसे? इसमें है 11 गोल्ड, 14 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। जर्मनी और नई दिल्ली दोनों जगह हमारे शूटर्स ने धमाल मचा दिया। तो शूटिंग रेंज से निकलकर अब सीधा चलते हैं बोर्ड रूम में। देखते हैं कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक बिजनेस की दुनिया के बादशाह कौन है। इस लिस्ट में सब जानते हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे बड़े नाम टॉप पर है। लेकिन एक नाम जो सच में ध्यान खींचता है वो है तीसरे नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा। वो न सिर्फ HCL टेक की चेयरमैन है बल्कि भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं। ये दिखाता है कि लीडरशिप में महिलाओं की ताकत कैसे बढ़ रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और लेखन को दी। मशहूर इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा जी को 2025 के महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद दिला दूं, उन्हें 2009 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। और इसी के साथ हम हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के एक दिग्गज छन्नूलाल मिश्रा जी को भी याद करते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बनारस और किराना घराने की शान, उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से नवाजा गया था। उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम उन नियमों और संस्थानों पर नजर डालेंगे जो इंडिया के गवर्नेंस और फाइनेंशियल सिस्टम को और भी मजबूत बना रहे हैं। एक सवाल है, जब हम UPI से पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो कभी सोचा है कि इन सब चीजों को रेगुलेट कौन करता है? पर्दे के पीछे कौन है? तो इसका जवाब है RBI का नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। इस बोर्ड का काम ही यही है कि UPI, NEFT, IMPS जैसी सभी पेमेंट सिस्टम्स पर नजर रखें। बैंक हो, फिनटेक कंपनियां हो या वॉलेट कंपनियां, सबके लिए नियम बनाना इनकी जिम्मेदारी है ताकि सब कुछ आसानी से और सबसे जरूरी सेफ तरीके से चलता रहे। तो इस इम्पोर्टेंट बोर्ड को चलाएगा कौन? इस टीम में होंगे कुल 6 सदस्य।
और ये 6 लोग हैं। आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरपर्सन होंगे, उनके साथ एक और आरबीआई ऑफिसर, 3 सदस्य सरकार अपॉइंट करेगी और एक लीगल एडवाइजर होंगे। तो ये है वो टीम जो इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स के फ्यूचर को शेप करेगी। और आखिर में बात एक ऐसी संस्था की जिसने देश को कई दशकों से चलाया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने अपना 99th फाउंडेशन डे मनाया है। सोचिए, 1926 में शुरू हुई ये संस्था अगले साल अपनी सेंचुरी यानी 100 साल पूरे करने जा रही है। 1 सदी की सेवा। तो आज हमने देखा इंडस्ट्रियल पावर, इंडिविजुअल टैलेंट और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। इन तीनों में से फैक्ट्रियों की ताकत, लोगों का हुनर या हमारे मजबूत संस्थान, वो कौन सी चीज है जो आने वाले कल में भारत का रास्ता सबसे ज्यादा तय करेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।